आज ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी न्यूली कॉमर्स स्ट्रीम में आए हैं और आपके कॉमर्स स्ट्रीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसका नाम है अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में सबसे पहले हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। तो आज ये क्लास अकाउंटिंग की पूरी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हिमांशु, स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वर्चुअल में। तो बेटा आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी न्यूली कॉमर्स स्ट्रीम में आए हैं और आपके कॉमर्स स्ट्रीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसका नाम है अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में सबसे पहले हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। तो आज ये क्लास अकाउंटिंग की पूरी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो पहले तो वेलकम टू द कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम में आकर आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, आगे आपके पास बहुत अच्छे करियर ऑप्शन है। और इस कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि अकाउंटेंसी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंटिंग हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले हैं। आज पूरा ओवरव्यू में इसका दूंगा आपको। ओके, सो आर यू रेडी? आई होप यू ऑल आर रेडी। आई एम ऑल्सो रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सर, ये अकाउंटिंग होती क्या है? ये पूरा टॉपिक समझने के लिए हमें एक सिनेरियो समझना पड़ेगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से सारी चीजें समझाऊंगा। तो पहले आप ये समझिए अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होती है अकाउंटिंग। ध्यान से देखिएगा, इंडिया में या दुनिया के किसी भी कंट्री में कोई भी पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, इंपॉर्टेंट मोटिव, वो होता है प्रॉफिट कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। कोई लॉस कमाने के लिए थोड़े ना, लॉस अर्न करने के लिए थोड़े ना बिजनेस करता है। हर कोई इसीलिए बिजनेस अपना करता है कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। और अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो बिजनेस आगे कंटिन्यू करेंगे, लॉस होगा तो भाई बंद कर देंगे। तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो कैसे पता चलेगा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस? वही पता करने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। मेरी बात समझ में आई आपको? तो ये प्रोसेस हमें कैसे फॉलो करना होता है, क्या हमें देखना है इसमें, आइए हम लोग बात करते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने मैं ले रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करो कि आपने एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्वीट शॉप का बिजनेस आपने स्टार्ट किया है। आप कोई मिठाई की दुकान खोल के बैठे हैं। तो हम लोग उसकी अकाउंटिंग करना सीखेंगे कि उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। पहले तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं, ये डिटरमाइन करने के लिए कि मेरा प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं स्वीट शॉप का। चलिए हम स्वीट शॉप का एग्जांपल लेते हैं। स्वीट शॉप, स्वीट शॉप, ठीक है। गर्ग मिष्ठान भंडार, अरोड़ा मिष्ठान भंडार, बहुत सारे मिष्ठान भंडार होते हैं ना, बाकी अलग अलग पॉपुलर नाम भी है। तो हम कोई भी स्वीट शॉप का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने स्वीट शॉप खोली, तो अब स्वीट शॉप में आपको मुझे बताना है कि हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं और कौन कौन सी स्वीट शॉप में इनकम हो सकती है। फिर हम इनकम को एक्सपेंसेस से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा प्रॉफिट कितना है। आइए ध्यान से, तो हम पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं कि कोई भी मिठाई बनाने के लिए, कोई भी मिठाई बनाने के लिए हम लोगों को कौन कौन सी खर्चों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले दो पार्ट में खर्चे हमारे डिवाइड हो जाएंगे। एक बेटा, जब आप मिठाई बनाएंगे, गोडाउन का खर्चा, वेयर हाउस का खर्चा, यानी कि हम फैक्ट्री ले लेते हैं जहां पर मिठाई बन रही है, या कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें दो तरीके खर्चे होते हैं। एक जो फैक्ट्री जहां पर वो बन रहा है, और दूसरा हमारा शोरूम जहां हम उसको बेच रहे हैं। तो मिठाई बनाने के लिए जो खर्चे हमारे हो रहे हैं ना फैक्ट्री में, वो कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं आइए चेक करते हैं। तो हमें मिठाई बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए क्या क्या चाहिए हमें। भाई साहब स्वीट्स, शुगर चाहिए। क्या चाहिए हमें? शुगर चाहिए, मीठा चाहिए ना सबसे पहले। तो इसके अलावा मिल्क चाहिए, मिल्क से हमें मावा बनाना है, बना बनाया मावा भी आता है, हमें मावा चाहिए। सर क्या बात है, मिठाई की आप बातें कर रहे हो, मुंह में पानी आ गया, कोई बात नहीं, पानी बाद में अपना ठीक करेंगे मुंह के पानी का। मेरे भी मुंह में पानी आ गया, मिठाई खाने का मन कर गया। तो शुगर, मिल्क, मावा। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा? मावा के अलावा हमें चाहिए होगा बेटा कुछ जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स के। तो ड्राई फ्रूट्स ये डायरेक्टली मिठाई बनाने में यूज होते हैं मेरे इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, और भी आपके दिमाग में जो आ रहा है वो आप अपने मन मन में बोलिए, मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मैं भी लिख लूंगा। तो शुगर, मिल्क, मावा, ड्राई फ्रूट्स, और क्या यूज होता है हमारा? सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड का पेपर लगता है ना, सिल्वर पेपर। मिठाई बनाने में ये सब चीजें डायरेक्टली यूज होती है। फ्लेवर्स, फ्लेवर्स हम लोग डालते हैं मिठाई में। ड्राई फ्रूट्स तो लगते ही हैं, फ्लेवर्स भी लगते हैं, ये सारे हमारे खर्चे हो गए मान लीजिए। इसके अलावा जब मिठाई हमारी बनके तैयार हो जाएगी तो मिठाई बनने के बाद अब वो बेचने के लिए शोरूम पे जाएगी। तो शोरूम में कौन कौन से खर्चे होंगे? अब शोरूम में प्रिंटिंग का खर्चा होगा, हमें बिल प्रिंटिंग करना होगा ना। ठीक है, शोरूम में हमारा रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत हैवी लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, वो यहां भी होगा।
हमें अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी होगी, वो यहां भी देनी होगी। जो हमें वेयर हाउस में सैलरी देनी है ना, उसे बोलते हैं वेजेस, और जो हम लोग शोरूम में सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, उन्हें बोलते हैं सैलरी। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं एक्सपेंसेस के। तो हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा शुगर पूरे ईयर का हम लोग डिटरमाइन करेंगे, पूरे ईयर का। मान लीजिए पूरे साल मेरा शुगर जो लगा है मिठाई बनाने के लिए वो लगा है 1 लाख रुपीस। कितना? 1 लाख का शुगर लगा है। हमारा मिल्क जो लगा है वो लगा है 50,000 का, और मेरा मावा भी लगा है 50,000 का। हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स मेरे लगे हैं 20,000 के, सिल्वर पेपर मेरा लगा है 20,000 का, फ्लेवर्स मैंने यूज किया है 10,000 का, ठीक है, और 50,000 मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी है, वेजेस पे करी है। वेजेस सैलरी कोई बोलते हैं, जो फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं वो वेजेस, और जो शोरूम में यूज हो रहे हैं वो सैलरी, ठीक है। अब ये मैं एरो हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये शोरूम के खर्चों में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा प्रिंटिंग का मान लीजिए खर्चा लगा 50,000 का, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगा मान लीजिए 1 लाख रुपीस का, और सैलरी मेरी गई है 50,000 की। तो ये मेरे एक्सपेंसेस हो गए। मेरी बात आपको समझ में आई? ये मेरे खर्चे हो गए, पूरे साल इतना पैसा मैंने खर्च किया है। और मेरी जो मिठाई बिकी है, जो मैंने पूरे साल के एंड में मिठाई पूरे साल बेची है, तो मेरा सेल्स हुआ है बेटा, वो कितने का हुआ है? मान लीजिए मेरा सेल हुआ है 20 लाख रुपीस का। कितना हुआ है? 20 लाख रुपीस का मेरा सेल हुआ है। अब मुझे ये चेक करना है मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो पहले सारे खर्चों का टोटल कर लो। अभी इसको मैं थोड़ा डिटेल में लेकर जाऊंगा, पहले सारे खर्चों का टोटल कर लो। फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे हुए हैं टोटल कर लेते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो 3 लाख हो गए, और इधर 2 लाख। तो टोटल एक्सपेंसेस जो मेरे हुए हैं ना, वो हुए हैं 3 और 2 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो 20 लाख की सेल हुई है, इसमें से जब वो खर्चे माइनस कर दूंगा जो फैक्ट्री में हुए हैं, यानी कि उस मिठाई को बनाने में डायरेक्टली खर्च हुए हैं, तो उन खर्चों को जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल के आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। जब मेरी इनकम में से मैं अपने डायरेक्ट खर्चे माइनस कर देता हूं, जो डायरेक्टली यूज हुए हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने में लिए, तो जो मेरा निकल के आता है उसे बोलते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। 20 लाख में से 3 लाख मेरा माइनस गया, तो मेरा 17 लाख का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और बाकी शोरूम के भी जब मैं खर्चे माइनस कर दूंगा तो मेरा निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। और शोरूम के खर्चे माइनस करने के बाद 2 लाख रुपए और माइनस करे तो 15 लाख का आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। इतना मेरा प्रॉफिट आया है बिजनेस में। आपने अगर एक शो देखा होगा शार्क टैंक इंडिया, वहां पर वो लोग पूछते हैं आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, आपका नेट प्रॉफिट कितना है। वो ऐसे ही निकाला जाता है, ऐसे ही डिटरमाइन किया जाता है। हर एक बिजनेस का प्रॉफिट ऐसे ही डिटरमाइन किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि ये पता कैसे चलेगा पूरे साल में मेरे खर्चे कितने हुए। आप सोच के देखो कि ईयर एंड में मैं चेक कर रहा हूं मेरा कितना एक्सपेंस हुआ है पूरे फुल ईयर में, इलेक्ट्रिसिटी कितनी गई है, शुगर कितनी लगी है, तो मुझे कैसे याद रहेगा? तो मुझे पता है क्या करना होगा। पूरे फोकस आप मेरी बात पे रखना। अब मैं आपको चीजें समझाने वाला हूं डिटेल में। मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे क्या करना है, डेली बेसिस पर जितना भी मेरे बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है उन सभी को ना मैं रिकॉर्ड कर लूं कहीं। अगर मैं डेली लिख लूं कि आज मेरा इतना खर्चा हुआ, आज मेरा इतना खर्चा हुआ, आज इतना इनकम हुई, आज इतनी सेल हुई, आज इतनी परचेज हुई, डेली रिकॉर्ड कर लूं अगर, तो मुझे याद करके नहीं रखना पड़ेगा कि आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले किस दिन कितना खर्चा हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल हुई थी। ये मुझे याद नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है इन सभी चीजों को ना रिकॉर्ड कर लो अपने यहां। मेरी बात समझ में आई? तो अकाउंटिंग का जो हमारा मेथड है, जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, उस प्रोसेस का पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। क्या स्टेप होता है? रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब बाकी के स्टेप क्या है, आओ हम चर्चा करते हैं। ये मेरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग की डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग क्या है, हमारा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। क्या है ये? सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किस चीज का सिस्टमैटिक प्रोसेस है? किस चीज का? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। सर ये क्या बात बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, आओ चर्चा करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे को सबसे पहले तो अकाउंटिंग इसीलिए करनी है कि मुझे पता चले मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है। वो प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए मुझे प्रोसेस फॉलो करना होगा। उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सबसे पहले रिकॉर्ड करना होगा। किस चीज को? रिकॉर्डिंग किस चीज की करूं? तो यहां पर आप लिखेंगे सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालाइजिंग। उसके आगे लिखेंगे ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। सर ये क्या होता है? ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। ये क्या होते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस? मुझे पता है क्या करना है। मुझे डेली बेसिस पर अपने बिजनेस में यह देखना है कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, या पैसा आ गया या पैसा चला गया। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बताता हूं मैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने मिठाई की दुकान खोली, अब मिठाई की दुकान में आज पहला दिन है मेरा, तो आज मैंने कुछ खर्चा किया, मैंने कुछ मावा खरीदा, मैंने कुछ शुगर खरीदा, तो पैसा मेरा गया, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया उसको। इसे बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। किसे बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? उन सभी ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बोलते हैं जो पैसों से रिलेटेड हो, जो पैसों से रिलेटेड हो, जिसमें या तो पैसा गया या आया या जाने वाला है और आने वाला है। तो मैंने जितना भी खरीदा, मावा शुगर जो भी खरीदा, एम्प्लॉयज को सैलरी दी, डेली बेसिस पर इसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। या मैंने बेचा, अपना सेल करी, मिठाई मेरी बिकी, तो उसमें पैसा आया मेरा। अगर मैंने उधार भी बेचा ना, तो भी पैसा फ्यूचर में आएगा, तो वो भी मेरा डिपेंड है कि फ्यूचर पे तो पैसा आएगा जरूर, रिलेटेड टू मनी है वो भी, तो उसको भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो सबसे पहले डेली बेसिस पे ढूंढना है कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो पैसों से रिलेटेड है, और उस ट्रांजैक्शन को तुरंत रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड कैसे कर लो? कोई भी एक हमारा, अब तो कंप्यूटराइज होता है, पहले क्या होता था, एक रजिस्टर मेंटेन होता था, उसमें सारी चीजें लिखते थे। तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और रिकॉर्डिंग करने के मेथड को बोलते हैं जर्नल एंट्री, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। जर्नल एंट्रीज क्या होता है बाद में चर्चा करेंगे, इसके मेथड को बोलते हैं जर्नल एंट्री, अभी इतना समझो। तो हमें सबसे पहले मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है। सर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अलावा भी ट्रांजैक्शन होती है? हाँ, सोच के देखो, मैंने आज दुकान पे गया, अपनी दुकान का शटर खोला, शटर खोलते ही मैंने देखा 2 कबूतर उड़ते हुए गए, तो क्या इसमें कुछ पैसा गया? मैं रिकॉर्ड कर लूं क्या? आज तो दुकान में कबूतर उड़े, क्या मैं ये रिकॉर्ड करूं? नहीं करूंगा ना। आज मेरे पास कोई कस्टमर आया, उसे मैंने सेल करा, हाँ इसमें पैसा इन्वॉल्व है, पैसा आएगा, मेरी बात समझ में? तो मैं उसे रिकॉर्ड करूं कि सेल हुई। कुछ खरीदा मैंने तो उसे रिकॉर्ड करूं, परचेज हुई। मैंने दुकान खोला, दुकान खोलते ही मेरा पैर फिसला, मैं गिर पड़ा, तो मैं लिख दूं आज तो मैं गिर पड़ा? नहीं लिखूंगा ना। सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है डेली बेसिस पर, ठीक है? आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले स्टेप है अकाउंटिंग का कि हमें रिकॉर्डिंग करनी है। किसकी रिकॉर्डिंग करनी है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, सब कुछ करना है किसका? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का। तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा कि मेरे बिजनेस में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कौन सी है, फिर मैं उन्हें रिकॉर्ड कर लूंगा। अब रिकॉर्ड करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मान लो एक रजिस्टर है, वैसे जर्नल एंट्री होता है, मेथड वो कैसे करेंगे बाद में, पर अभी मैं आपको एक ओवरव्यू, इमेजिन करो बस, आप ऐसे इमेजिन करो कि एक रजिस्टर है, डेली बेसिस पे मैंने इस रजिस्टर में लिख लिया, आज भैया सोहन को मिठाई बेची, लिख लिया। आज मैंने कैश में मिठाई बेची, लिख लिया। आज मैंने गुड्स खरीदा, लिख लिया। इतने टाइम पर ये सैलरी पे करी, लिख लिया। इलेक्ट्रिसिटी पे करी, लिख लिया। डेली बेसिस पे एक ही रजिस्टर में मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मंथ के एंड में, वीक के एंड में या डे के एंड में अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करूंगा, ठीक है? अब ये अलग अलग रजिस्टर का मतलब मैंने इसमें सेल लिख दी सारी, पूरे दिन में कितनी हुई, परचेज भी लिख दी, एक्सपेंसेस भी लिख लिया, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा भी लिख लिया, सैलरी भी लिख ली। तो अब इन सब के अलग अलग रजिस्टर होंगे। मैं वीक के एंड में देखूंगा पूरे वीक में सेल कितनी हुई, तो जो सिंगल रजिस्टर में डेली मैंने लिखा था उसमें से सेल का सारा डेटा निकालकर एक सेल का अलग रजिस्टर बनाऊंगा और उसमें सारी सेल मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। समझ आई बात? ऐसे ही परचेज मैंने जो डेलीज में लिखी होगी उसमें से परचेज का सारा डेटा निकालूंगा, वो अलग परचेज के रजिस्टर में लिख दूंगा। तो ये अलग अलग रजिस्टर में ट्रांसफर करने को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है पूरा, जिसमें हमें क्या करना है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ढूंढकर उसे रिकॉर्डिंग करनी है, उसको क्लासिफाइंग करना है, क्लासिफिकेशन करना है, और उसके बाद एंड में क्या करूंगा मैं, जो अभी मैंने यहां पर किया कि मैंने सारे पूरे साल के खर्चे देखे, तो मैंने क्या करा होगा, कितनी मेरी शुगर आई है वो मैंने हर दिन रिकॉर्ड किया होगा, फिर उसको अलग अलग रजिस्टर में ट्रांसफर करा होगा। तो मैं शुगर का रजिस्टर उठाऊंगा और देखूंगा पूरे साल कितनी शुगर मैंने खरीदी है, तो इकट्ठा टोटल लिख दूंगा। फिर मिल्क का रजिस्टर उठाऊंगा, क्योंकि क्लासिफाई कर दिया होगा मैंने मिल्क को अलग रजिस्टर में, तो देखूंगा पूरे साल कितना मिल्क खरीदा है, उसे टोटल कर दूंगा। फिर मैं अपने खर्चों को इनकम से मैच करूंगा। तो जब मैं सारे खर्चे और सारी इनकम एक साथ एक जगह लिखकर पता लगाऊंगा कि खर्चे ज्यादा है या इनकम, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं समराइजेशन। क्या कर रहे हैं हम यहां पर? समराइजेशन। समराइजिंग में हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसमें हमें डिटरमाइन करना होता है कि मेरे बिजनेस में मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है? ये डिटरमाइन करना होता है हमें। तो ये होता है समराइजेशन, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? समराइजिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? हमने रिकॉर्ड कर लिया पहले, फिर अलग अलग रजिस्टर में क्लासिफाई कर लिया, क्लासिफाई करने के बाद हमने उसे एक साथ एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसे बोलेंगे समराइजिंग। और फिर हम निकालेंगे कि भैया रिजल्ट क्या आ रहा है। तो एनालाइजिंग मतलब एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, ऑफ रिजल्ट। हमें रिजल्ट निकालना है कि मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मेरी बात आपको समझ में आई? आ गई मेरी बात? अब ये जो मेरा रिजल्ट निकल के आया,
ये जो मेरा रिजल्ट निकल के आया, इससे ही मुझे पता चला कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस, और अब मैं आगे बिजनेस का डिसीजन लूंगा। तो ये रिजल्ट, मैं हूं, कौन बना रहा है अकाउंटिंग, कौन कर रहा है, अकाउंटेंट कर रहा है अकाउंटिंग। कौन कर रहा है अकाउंटिंग, अकाउंटेंट कर रहा है। आप जब भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे या अकाउंटिंग सीखेंगे, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आप एक अकाउंटेंट हैं, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप मालिक को अलग मान के चलेंगे, बिजनेस को अलग मान के चलेंगे। तो जब अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग करी बिजनेस की, तो उसको पता चला बिजनेस में इतना प्रॉफिट आया जी, 15 लाख का प्रॉफिट आया। अब उस 15 लाख के प्रॉफिट को वो अकाउंटेंट क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा, बताएगा। किसे बताएगा, मालिक को बताएगा कि भैया आपके बिजनेस में इतना प्रॉफिट आया, मैंने डिटरमाइन कर लिया है। मेरी बात समझ में आई? तो जब ये हमारा रिजल्ट निकल के आता है ना, उसको फिर अकाउंटेंट जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं? द रिजल्ट टू द यूजर। किसको कम्युनिकेट करते हैं? टू द यूजर। सर यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स वो लोग होते हैं जो लोग मेरी अकाउंटिंग के रिजल्ट को देखकर अपना डिसीजन लेंगे। ये यूजर दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, और इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं। मेरी बात समझ में आई? तो पहले अकाउंटिंग समझ में आया, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, फिर रिजल्ट एनालाइज करके उसे इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रेट मतलब अंडरस्टैंड करना है, और फिर वो पूरा रिजल्ट हमें कम्युनिकेट करना है यूजर को। यूजर में से एक यूजर मैं आपको बताता हूं, जैसे ऑनर हमने रिजल्ट निकाला और ऑनर को कम्युनिकेट करा, भैया आप ये रिजल्ट देख लो और बताओ सही है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे यूजर होते हैं, और ये यूजर क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसके बाद तुरंत नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, और आज की वीडियो में यहीं पर खत्म कर रहा हूं। आई होप आपको ये समझ में आया हो व्हाट इज अकाउंटिंग। कमेंट करके बताओ आपको चीजें समझ में आई, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।